नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में लक्ष्मी नारायण मिश्र के कुछ समस्या नाटकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी में समस्या नाटकों को प्रारंभ करने का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख समस्या नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात आते हैं। मिश्र जी के सन्यासी नाटक में किरणमयी का विवाह वृद्ध प्रोफेसर दीनानाथ के साथ होता है। प्रोफेसर दीनानाथ की आयु किरणमयी के पिता की आयु जैसी है। इस नाटक की प्रधान समस्या बेमेल विवाह की है। वृद्ध की तरुण पत्नी में अतृप्त भोगेच्छा की जो लालसा होनी चाहिए वह किरणमयी में भी है। वह इस अदम्य लालसा की पूर्ति एक मजदूर से करती है। मुरलीधर पात्र देश के उन युवकों का प्रतीक है जो गांधी युग के तरह तरह के भाषणों से प्रभावित होकर आजीवन अविवाहित रहकर देश हित के लिए कार्य करना चाहता था, लेकिन किरणमयी के संपर्क में आते ही मुरलीधर चिरकौमार्य व्रत से डिग जाता है। वह गुप्त रूप से किरणमयी के कौमार्य का भंजन भी करता है। राक्षस का मंदिर समस्या नाटक में स्त्री पुरुष की काम वासना का चित्रण यथार्थ रूप में किया गया है। इस चित्रण पर इब्सन की बुद्धिवादी विचारधारा का प्रभाव है। रामलाल नामक एक वृद्ध वकील और उसका सुपुत्र रघुनाथ दोनों ही असगरी नाम की एक वेश्या से प्रेम करते हैं। मनोहर रघुनाथ का मित्र है। वह रघुनाथ का सारा धन वेश्या उद्धार के लिए लिखा लेता है, फिर एक मातृ मंदिर की स्थापना करता है और असगरी वेश्या को उसमें रखता है। धीरे धीरे मनोहर असगरी को अपनी वासना का शिकार बनाता है। अंत में उसके गुप्त परिणय व्यापार का तथा मातृ मंदिर का रहस्य सबको मालूम हो जाता है। फिर वह वेश्या उसी राक्षस के मंदिर यानी मनोहर के मंदिर में रहने लगती है। इस नाटक की मूल समस्या प्रेम की समस्या है। नाटक में विभिन्न चरित्रों के द्वारा देवी तथा दानवी प्रवृत्तियों का प्रबल संघर्ष दिखाकर यह बतलाया गया है कि मनुष्य की असद्वृत्तियाँ ही मौके बेमौके उस पर विजय प्राप्त करती हैं, परंतु उपयुक्त अवसर पाकर सद्वृत्तियाँ अंत में विजयिनी होती हैं और वही विजय स्थायी रहती है। मुक्ति का रहस्य नाटक में अनेक समस्याएं उठाई गई हैं। त्रिभुवन नाथ, आशा देवी, उमा शंकर, काशीनाथ आदि इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आशा देवी आधुनिक छलनामयी नारी के समान है। वह प्रारंभ में डिप्टी कलेक्टर उमा शंकर से प्रेम करती है। उसकी अतृप्त वासना की भूख यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह उमा शंकर की पत्नी को विष देकर मार देती है। अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए वह डॉक्टर त्रिभुवन नाथ की सहायता लेती है। उमा शंकर की पत्नी की मृत्यु के पश्चात डॉक्टर त्रिभुवन नाथ आशा देवी को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करता है और विवश आशा देवी उसके साथ रति महोत्सव मनाती है। इस प्रकार आशा देवी अपनी वासना की तृप्ति के लिए उमा शंकर की पत्नी को जहर देती है, तो डॉक्टर त्रिभुवन नाथ आशा देवी की इस कुकृत्य में सहायता सिर्फ अपनी वासना की तृप्ति के लिए करता है। इस नाटक की मुख्य समस्या सेक्स है। चौथे उपन्यास राजयोग नाटक में भी समस्या का मूल सेक्स ही है। इसमें नाटककार का अभिप्रेत यह दिखाना रहा है कि अपनी दुर्बलता को छिपाकर रखने से जीवन दूषित हो जाता है, अतएव पाप को प्रकाश रीति से धो डालने की आवश्यकता है और इसके लिए उचित साहस का संचय करना चाहिए। नाटक में बिहारी की स्त्री और उसके भृत्य गजराज के गुप्त प्रेम प्रसंग का है। दोनों के गुप्त प्रेम के फलस्वरूप चंपा का जन्म होता है। रतनपुर का राजकुमार शत्रुसूदन
दीवान रघुवंश सिंह का पुत्र नरेंद्र एवं चंपा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। चंपा का आकर्षण नरेंद्र के प्रति होता है। शत्रुसूदन अपने राजमहल में चंपा से विवाह कर लेता है और नरेंद्र गृह त्याग कर राजयोगी बन जाता है। अंत में सभी पात्र अपने अपने रहस्यों का उद्घाटन कर देते हैं। इस प्रकार सभी पात्र अपने पाप से सिर की गठरी उतारकर फेंक कर एक नई जीवन विधि के निर्माण में लग जाने का उत्साह दिखाते हैं। सिंदूर की होली नाटक में समाज की वर्तमान न्याय व्यवस्था, घूस एवं धन लोलुपता का चित्रण हुआ है। मजिस्ट्रेट मुरारी लाल अपने सेवक माहिर अली की सहायता से मनोज शंकर के पिता की हत्या करवाता है। फिर प्रायश्चित स्वरूप मनोज शंकर की शिक्षा की व्यवस्था करता है। मुरारी लाल 40,000 रुपये रजनीकांत की हत्या को दबाने के मामले में घूस लेता है। वह अपनी पुत्री चंद्रकला की शादी मनोज शंकर के साथ करना चाहता है, किंतु चंद्रकला रजनीकांत की मृत्यु से पूर्व अस्पताल में जाकर उसकी उंगली से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लेती है। क्रमशः सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है। आधी रात समस्या नाटक के मूल में नारी और साहित्यकार की समस्या दिखाई गई है। इसमें इन दोनों के विषय में पाश्चात्य और भारतीय दोनों जीवन पद्धतियों को प्रकाश में लाकर पाश्चात्य जीवन पद्धति की तुलना में भारतीय जीवन पद्धति को श्रेष्ठ बतलाया गया है। मिश्र जी के सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात सही अर्थों में समस्या नाटक हैं। समस्या नाटक में किसी व्यक्ति या पात्र को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें मूल समस्या ही महत्वपूर्ण रहती है। सन्यासी नाटक में समस्या ही महत्वपूर्ण है, पात्र नहीं। इसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक समाज की प्रेम की समस्या का चित्रण हुआ है। मुक्ति का रहस्य काम और प्रेम की समस्या को लेकर चलता है। इसमें समस्या का चित्रण ही लेखक का अभिप्रेत है। अतः काम और प्रेम की समस्या को उचित रूप से उभारने से, अर्थात रचना और शिल्प दोनों दृष्टियों से, यह एक सफल समस्या नाटक है। सिंदूर की होली उनका सर्वाधिक श्रेष्ठ समस्या नाटक है। इस नाटक में आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, प्रणय संबंधी और चिकित्सा संबंधी समस्याओं का सफल अंकन हुआ है। रिश्वतखोरी और प्रणय की समस्या इन समस्याओं में प्रमुख है। यह एक सफल समस्या नाटक है। डॉक्टर बब्बन त्रिपाठी के अनुसार इस नाटक में युगीन मान्यताओं के साथ ही विवाह तथा वैधव्य की समस्या सर्वोपरि दिखाई पड़ती है। छोटे आकार में लिखा हुआ चुस्त नाटक पश्चिमी समस्या नाटकों की कलात्मक सफलता से होड़ लेता है। यद्यपि विधवा विवाह का विरोध कर मिश्र जी ने आज के युग की भावना से विरोध प्रकट किया है, पर वे अपनी मान्यताओं को सशक्त रूप में रख पाए हैं। युग जीवन की चेतना तथा उनकी विधवा विवाह विरोध की भावना में जो असंगति तथा विरोध है, उसका कारण इतिहास सापेक्ष है। निसंदेह सिंदूर की होली मिश्र जी का सर्वोत्तम समस्या नाटक तो है ही, यह हिंदी का सबसे सफल समस्या नाटक भी माना जाता है। आधी रात भी एक समस्या नाटक है। इसमें मायावती के माध्यम से पाश्चात्य नारी विषयक दृष्टिकोण तथा नारी जीवन संबंधी भारतीय मान्यताओं की व्याख्या कर भारतीय दृष्टि की उपयोगिता प्रमाणित की गई है। दूसरी समस्या साहित्यकार के जीवन और लक्ष्य को लेकर है। इसमें समस्या नाटक की कथ्य, रचना शैली आदि की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, अतः यह भी एक प्रमुख समस्या नाटक है। कहा जा सकता है कि समस्या नाटक में शास्त्रीयता का निर्वाह न होकर यथार्थ समस्याओं का अंकन किया जाता है। मिश्र जी के इन नाटकों में यौन समस्याओं का अंकन बहुत खूबी से किया गया है। हिंदी में समस्या नाटक के लेखन में लक्ष्मी नारायण मिश्र का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।